हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन लॉक, जो है फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिकली नोट्स के रूप में है, आप इसको एग्जाम में शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका जन्म हुआ जॉन लॉक जो है, इसका जन्म हुआ 29 अगस्त 1638 को। ठीक है, और इसका डेथ हुआ 28 अक्टूबर 1704। ठीक है, इसका एक फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका एक सबसे फेमस बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इन्होंने ही सपोर्ट्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था। इसको फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी भी माना जाता है। ठीक है, और ही वॉज ए इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, और ये इंग्लैंड का एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर था। ठीक है, राजनैतिक दार्शनिक था। जॉन लॉक वॉज वन ऑफ द फेमस इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ 16th to 17th सेंचुरी। ठीक है, ये एक फेमस इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर था। जॉन लॉक हैड डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट, सम्मति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एंड थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का भी इन्होंने सिद्धांत प्रेस्क्राइब किया था। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब विषय को हम डिस्कस करेंगे। जॉन लॉक वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। लॉक डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स। ठीक है, हॉब्स जो पहले जो हम फिलोसोफर की बात किया था, जो थॉमस हॉब्स था, थॉमस हॉब्स के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने जैसा डिस्क्राइब किया था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, ये पूरा उल्टा बोलते हैं इसका। ठीक है, थॉमस हॉब्स के पूरा विपरीत ये जॉन लॉक बोलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, प्रकृति का राज्य कैसा था। मतलब बिफोर एक स्टेट का जन्म होने से पहले, एक स्टेट बनने के पहले स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर, जॉन लॉक सेज द वेरी ऑपोजिट ऑफ थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स से पूरा उल्टा बोलता है ये जॉन लॉक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के अनुसार द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वेरी मच पीसफुल। वहाँ पे हॉब्स ने क्या बोला था, एक कंडीशन था, वहाँ पे कोई राजा नहीं था, कोई मोरालिटी नहीं था, सब लोग एकदम हंग्री वुल्फ्स की तरह थे, ऐसे सभी नेगेटिवली एक स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया था थॉमस हॉब्स ने। और ये जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक पूरा इसका विपरीत बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, वहाँ पे था इनसॉलिड, पुअर था, नेस्टी, ब्रूटिश, उसका जो समाज था अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। लेकिन यहाँ पे जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक पूरा अलग बोल रहा है कि यहाँ जो स्टेट ऑफ नेचर था वेरी मच पीसफुल था, बहुत शांतिपूर्ण था। एंड द ह्यूमन बींग्स आर एंजॉयड देयर फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और जो मनुष्य थे वो अपना फ्रीडम और इक्वालिटी को एंजॉय कर सकते थे। ऐसा एक सुंदर सा परिवेश था। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के अनुसार ह्यूमन नेचर इज सोशल, रैशनल एंड मोरल। तभी ह्यूमन नेचर कैसा था, सोशल, मोरल एवं रैशनल था। दे बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, वो जो स्टेट ऑफ नेचर का लोग थे अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वो क्या विश्वास करते थे, गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स के ऊपर विश्वास करते थे। लॉक्स इंडिविजुअल वर नाइदर सेल्फिश नॉर एग्रेसिव, वो लोग ना ही एग्रेसिव थे ना ही सेल्फिश थे। ठीक है, और इसका उल्टा क्या बोला था वो थॉमस हॉब्स ने ये बोला था, दे वर सेल्फिश, क्रिटिकली सेल्फिश, एंड दे वर एंगेज्ड इन डिफरेंट कम्पिटिटिव फील्ड्स ऑफ वर्क, ऐसे बोले थे। मतलब सेल्फिशनेस का एक फिगर थॉमस हॉब्स ने अपने फिलोसॉफी में दिया था। लेकिन यहाँ पे जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक पूरा उल्टा एक फिलोसॉफी प्रेजेंट कर रहा है इधर। क्या कि यहाँ के जो पीपल थे वो ना ही सेल्फिश थे ना ही एग्रेसिव थे। इन स्टेट ऑफ नेचर नो मैन इंटरफेयर इन वायलेटिंग अदर्स राइट, कोई भी व्यक्ति दूसरे का जो अधिकार है उसका हनन नहीं करता। ठीक है, बट दे हैड ए ग्रेट म्यूचुअल असिस्टेंस, लेकिन उन लोगों के अंदर एक बहुत सही सा एक म्यूचुअल असिस्टेंस था। मतलब सभी लोग सभी का हेल्प करते थे, ऐसा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया जॉन लॉक ने। अकॉर्डिंग टू लॉक के अनुसार
द मेन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में जो मनुष्य था, दे यूज टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, वो प्रकृति का जो लॉ है, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता था। दिस लॉ वॉज इनबिल्ट बाय बर्थ, ये जो लॉ है वो अपने आप उन लोगों के अंदर रहा है, बाय बर्थ आया है। एंड दे यूज टू ओबे द पीस, और वो मान के सभी लोग पीस को फॉलो करते थे, मतलब ओबे करते थे क्या, पीस को, मतलब शांति को बहुत ओबे करते थे, मतलब सब शांत रहते थे, ठीक है, और स्टेबल रहते थे, और स्टेबिलिटी को, और जो स्टेट का स्टेबिलिटी इसको भी बरकरार रखते थे। सो देयर लॉ वाज, उसका एक लॉ था, नो वन कैन हार्म एनीवन्स लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन, ठीक है, कोई भी किसी व्यक्ति का, किसी और व्यक्ति का लाइफ, लिबर्टी को हनन नहीं कर सकता, ठीक है। दे एंजॉय ए नेचुरल राइट एंड ड्यूटी, वो लोग क्या करते हैं, एक नेचुरल राइट एंड ड्यूटी को फॉलो करते थे। दैट इज, वो नेचुरल राइट क्या था, नेचुरल राइट ये था, एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, सबका मतलब राइट है लीव करने का, ठीक है, जीवन का अधिकार है, ठीक है। लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मतलब सबके पास 3 राइट होता है, एक तो अपने आप को बचाने का राइट टू लीव, राइट टू लाइफ, दैट इज बचने का अधिकार। दूसरा क्या है, लिबर्टी, मतलब एक पर्सन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और प्रॉपर्टी का अधिकार, ओके। एंड वन एंड ओनली ड्यूटी वॉज टू रेस्पेक्ट अदर राइट, ये तो हो गया उसका अधिकार, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग था उसका अधिकार क्या था, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार था। और इसका ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है दूसरों का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरे का जो राइट है उसको रेस्पेक्ट करना। मतलब एक व्यक्ति का राइट क्या बनता है, अपना अधिकार है, राइट किसका अधिकार है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार है, और उसका कर्तव्य क्या है, दूसरे का जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट है उसको हनन नहीं करना, मतलब उसको रेस्पेक्ट करना, ठीक है। द प्रोटो कैपिटलिस्ट लॉक, मतलब जॉन लॉक जो है इसको प्रोटो कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है। प्रोटो कैपिटलिस्ट लॉक हैड इंट्रोड्यूस्ड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन्होंने राइट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज इफ ए पर्सन हैविंग देयर ओन लैंड ही विल बी सेफ, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास अपना जगह रहता है, दैट मीन्स दे विल बी सेफ, वो सेफ होंगे, मतलब वो एकदम सेफ गार्ड होंगे अपने प्रॉपर्टी पे। एंड विल नॉट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, और अपने दूसरों को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा अगर सब अलग अलग से सेफ अपने जगह में रहते हैं तो। दिस कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज एनफोर्स्ड बाय वर्कमैनशिप आइडिया, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था ये वर्कमैनशिप आइडियल को फॉलो करता था। अब जान लेते हैं वर्कमैनशिप आइडियल क्या है। वो स्टेट ऑफ नेचर का जो पीपल था वो लोग क्या मानते हैं, ए क्रिएटर हैज ए राइट्स ओवर हिज क्रिएट्स, मतलब क्रिएटर कौन है, जो बनाता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक व्यक्ति है वो अपना एक घर बनाता है तो वो घर के ऊपर ये व्यक्ति का अधिकार बन जाता है, मतलब एक क्रिएटर हैज़ हिज राइट, ये है क्रिएटर, क्रिएटर का राइट है किसके ऊपर, इसके क्रिएट्स के ऊपर, मतलब जो इसके बनाया, ये घर बनाया इसके ऊपर इसका राइट है, ठीक है। व्हेन मैन मिक्स लेबर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, मतलब ये जो घर बनाया ये क्रिएटर ने, तो क्रिएटर घर कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट लिया नेचर से, नेचुरल ऑब्जेक्ट लेकर बनाया, मिट्टी लिया, कुछ भी लकड़ी लिया, इससे घर बनाया। अगर ये बनाया कैसे बनाया, मिक्स लेबर, मतलब अपना लेबर डाला और प्रकृति से अपने कुछ ऑब्जेक्ट लिया, इसको जब बनाया तो ये बन गया उसका प्रॉपर्टी। देन दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स प्रॉपर्टी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसका प्रॉपर्टी बन जाता है तभी। यही है वर्कमैनशिप आइडियल, मतलब अगर कोई भी पर्सन अपना श्रम लगाकर और प्रकृति के कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर अगर कुछ चीज़ बनाता है तो वो चीज़ अपना प्रॉपर्टी बन जाता है उस पर्सन का जिन्होंने इसको बनाया, ठीक है। ये हो गया वर्कमैनशिप आइडियल। और लॉक क्या मानते थे, अकॉर्डिंग टू लॉक ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड, इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है वो गॉड के द्वारा बनाया गया।
सो एक्सेप्ट गॉड नो वन हैज़ द ऑथोरिटी टू सीज समवन्स राइट। इसलिए गॉड के अलावा और कोई किसी के राइट्स नहीं है कि किसी के जो अधिकार है उसका हनन कर सके। मतलब गॉड ने ह्यूमन बीइंग को बनाया, इसलिए सिर्फ गॉड का ही अधिकार है कि उसको उसका राइट छीन ले। ठीक है, राइट, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को छीन सकता है। सिर्फ कौन छीन सकता है? सिर्फ गॉड, क्योंकि गॉड मनुष्य को बनाया, इसलिए गॉड का ही सिर्फ राइट है मनुष्य के कोई भी राइट, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को छीन लेना। नो वन कैन रूल ओवर एनी वन, मतलब कोई भी किसी के ऊपर रूल नहीं कर सकता। बिकॉज वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, बिकॉज हम जो है प्रॉपर्टी, गॉड का प्रॉपर्टी है। गॉड हम लोगों को बनाया, इसलिए हम गॉड का प्रॉपर्टी है और हमारे ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता गॉड के अलावा। देन वी आर इक्वल एंड ओनली गॉड कैन रूल ओवर अस, इसलिए हम सब जो मनुष्य है सब इक्वल हैं और गॉड जो है, गॉड सिर्फ रूल कर सकते हैं हम लोगों के ऊपर। लॉक डिस्क्राइब दैट मैन कैन मेक प्राइवेट प्रॉपर्टी बट देयर आर सर्टेन कंडीशन। और लॉक ने बताया कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट है इसका भी कुछ कंडीशन है। मतलब लेबर और नेचुरल ऑब्जेक्ट मिलाकर हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बन रहा था, लेकिन ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये लेबर लिमिटेड होना चाहिए। लेबर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। मतलब अगर एक व्यक्ति चाहे तो पूरा देश में सारा घर बना लिया तो सारा घर उसका नहीं बन सकता, क्योंकि द लेबर शुड बी लिमिटेड। मतलब जितना उसका ज़रूरत है उतना ही वो यूज़ कर सकता है। सफिशिएंसी लिमिटेशन, मतलब नो वन कैन मेक प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सीडिंग रिक्वायरमेंट। अगर उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उन्होंने घर बनाता है तो उसका प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ठीक है। फोर्थ क्या है? सॉलिट्यूड लिमिटेशन, नो वन कैन वेस्ट द प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी बनाएगा, ठीक है, एक क्रिएटर जो प्रॉपर्टी बनाएगा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड होना चाहिए। इन दिस स्टेज, ऐसी सिचुएशन में, इन दिस स्टेज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टू बर्थ। इस कंडीशन में क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर एक विरोध शुरू हुआ। ठीक है, विच क्रिएट्स ए ग्रेट इनकन्वीनियंस इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में एक बहुत प्रॉब्लम को खड़ा किया। ठीक है, बिकॉज देयर वॉज नो सिंगल इंटरप्रिटेशन, नो सिंगल लेजिस्लेशन, नो सिंगल जज टू डिसाइड। मतलब वहाँ पे कोई किसी के ऊपर रूल नहीं कर सकता, ये बताया था, है ना। तो इसलिए कोई भी सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, सब अलग अलग बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई भी इंटरप्रिटेशन सही सा नहीं था और सिंगल लेजिस्लेशन भी नहीं था। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिटाने के लिए कोई ठीक से लेजिस्लेशन भी नहीं था। सो एंड नो सिंगल जज, और सब जो है सब अपना अपना जज बन जाता है। ठीक है, कुछ भी बोल देता है, वो बोल रहा है कि हम ठीक है, वो बोलता है कि हम ठीक है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम बन जाता है। टू डिसाइड द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, इसलिए नेचुरल लॉ का वायोलेट होने लगा था। नो सिंगल एनफोर्सर ऑफ लॉ, क्योंकि वहां पे कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं था लॉ का। एंड देयर वर नो अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द नेचुरल लॉ, और ऐसा कोई अथॉरिटी भी नहीं था जो इस नेचुरल लॉ को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या था? ऑल बिकेम देयर ओन जज, सभी का जज बन गया। ठीक है, ऑल बिकेम देयर ओन एनफोर्सर। उसके बाद ऑल बिकेम द एग्जीक्यूटिव ऑफ देयर ओन लॉज एंड राइट, अपना जो लॉ एंड राइट थे उसका खुद ही एग्जीक्यूटिव बन गए। पीपल स्टार्टेड टू फाइट फॉर प्रिजर्व देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके विरोध चालू हो गया, उसके अंदर फाइट चालू हो गया। ठीक है, फाइनली एन अनस्टेबल कंडीशन प्रिवेल्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। उसके बाद एक स्टेट ऑफ नेचर में एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो गया ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर। सो द पीपल स्टेप टू गेट रीड आउट ऑफ दिस डिसऑर्डर सिचुएशन। जो मनुष्य था वो मनुष्य ने क्या सोचा, क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम से हमको बाहर निकालना है, ये स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा? द कंसेंट एंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, और उन्होंने कंसेंट दिया,
अपना सम्मति से। उसके बाद देख लेते हैं कैसे हुआ ये सब। द होल सोशल कम्युनिटी केम अंडर ए सोशल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट। सभी जो स्टेट ऑफ नेचर का जो भी पर्सन था वो सभी ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सब लोग मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? द सोशल पीपल आर बिकम ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। और ये सोशल जो पीपल था वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद एक अलग अलग पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गया। फ्रॉम द फ्यू पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये सब पॉलिटिकल कम्युनिटी में से, ठीक है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी था, मतलब जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी था, वो रूलर बन गया, वो राजा बन गया। दिस रूलर कम अप एज अ गवर्नमेंट। और इनमें से अगर मान लो कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ के एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप का समर्थन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समर्थन होने के लिए यहाँ से ही राजा सिलेक्ट होता है, एक किंग सिलेक्ट होता है। और ये किंग क्या करेगा? ये किंग ही बन जाएगा, केम अप एज ए गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट बनेगा। और द सोवरेन पावर, राजा ही सोवरेन पावर बनेगा। एंड द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और ये जो गवर्नमेंट है, ये जो राजा है, ये ही सभी का लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को ठीक से मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सम्मति। कंसेंट का थ्योरी क्या है? कंसेंट का मतलब ये जो स्टेट ऑफ नेचर का पीपल था वो अपना कंसेंट दिया, अपना सम्मति दिया, किसके ऊपर? एक व्यक्ति को राजा बनाने के लिए। जो व्यक्ति राजा बना वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, वो सस्टेन रखेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का ये काम बनता है कि सबका लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। तो ये फ्लो चार्ट में एक सिंपल में देख लेते हैं। पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर गेव कंसेंट, कंसेंट दिया क्या करने के लिए? टू मेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? दे फॉर्म ए पॉलिटिकल, कैसे हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दे फॉर्म ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाया। पॉलिटिकल कम्युनिटी में मेजॉरिटी जो कम्युनिटी था वो रूलर बन गया। एंड अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ। और गवर्नमेंट क्या किया? एनफोर्स द लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स किया। जॉन लॉक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, गवर्नमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। गवर्नमेंट वेरियस टाइप्स के हो सकता है। ठीक है, बट ही प्रेफर्ड डेमोक्रेसी, और उन्होंने गणतंत्र को प्रेफर किया था। ठीक है, और द लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा जो कि लिमिटेड। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय द थ्री पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब स्टेट का वेलफेयर करना, ये स्टेट का वेलफेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोज आर लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव कौन है? वेयर द इलेक्टेड पार्टी विल गवर्न। ठीक है, मतलब ये लॉ बनाएगा, दैट विल लॉ मेक द लॉज। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव विल एग्जीक्यूट द लॉ, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो एग्जीक्यूट करेगा लॉ को। और दूसरा है फेडरेटिव, विल मैनेज द फॉरेन अफेयर्स, जो बाहर देश के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो वो मेंटेन करेगा ये फॉरेन अफेयर्स, फेडरेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लॉ के अनुसार ये जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए थ्री मेजर पिलर्स की जरूरत है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट बना, गवर्नमेंट कैसे बना? मेजॉरिटी ऑफ द वोट, राइट। सो द जो गवर्नमेंट था वो कैसे बना? कॉन्सेंट ऑफ द कॉमन पीपल, सबकी सम्मति से बना। ठीक है, कॉमन पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर, जो कॉमन पीपल था वो लेजिस्लेचर को चूज करता और लेजिस्लेचर लॉ बनाता था। ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ को बनाता है। उसके बाद है एनी पर्सन कैन लिटरली से दैट ही वांट्स ए मेंबर ऑफ ए सर्टेन कम्युनिटी। ये जो कंसेंट है, कंसेंट दो तरह के हो सकता है, एक है एक्सप्रेस कंसेंट, दूसरा है इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट कैसा हो सकता है?
अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं इस पार्टी को, इस पॉलिटिकल कम्युनिटी को समर्थन करता हूँ, तो हो गया एक्सप्रेस कंसेंट। नथिंग कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉमनर्स। और जो कंसेंट है, कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। द कंसेंट कैन बी टू टाइप्स, एक्सप्रेस कंसेंट एज आई टोल्ड यू, और दूसरा है टैसिट कंसेंट, दैट इज इम्प्लाइड कंसेंट, ठीक है। विथड्रॉयल ऑफ कंसेंट, अगर कोई गवर्नमेंट इसका जो ड्यूटी है, मतलब लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, अगर ऐसे करने में नाकामयाब रहे तो क्या हो सकता है, वो कंसेंट विथड्रॉ भी हो सकता है। यस, दिस कंसेंट कैन बी विथड्रॉन, ओके, इफ द गवर्नमेंट कैनॉट एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ नेचर इंस्टेड ऑफ वायलेट्स। इफ, जब कोई जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट वो अपना काम को ठीक से नहीं निभा पा रहा है, अपना ड्यूटी और जो नेचुरल लॉ का प्रोटेक्ट करना, अपना ड्यूटी जो अगर नहीं कर सकता, और उसके बावजूद भी अगर वायलेट करता है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को, वायलेट द लॉ ऑफ नेचर, अगर लॉ ऑफ नेचर को वायलेट करता है, और इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द सिटीजन, अगर वो गवर्नमेंट जो सिटीजन है उसके अगेंस्ट ही अगर वॉर डिक्लेयर करता है, तो क्या कर सकता है सिटीजन, द सिटीजन कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर द गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिटीजन रिवोल्ट कर सकते हैं, ओवर थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर, एंड किल द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर है उसको पूरा तोड़ सकता है, एंड रिप्लेस विद अ न्यू वन, और नया एक लेजिस्लेचर रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थॉमस हॉब्स के जॉन लॉक के बारे में एक नोट, ठीक है। और ये जो है आपने देखा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर भी कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।